इस सीरीज में हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जिसे एग्जाम में वन लाइनर के रूप में पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो पहला प्रश्न है, भारत द्वारा पड़ोसी प्रथम नीति के तहत किस देश को सर्वाधिक विकासात्मक सहायता डेवलपमेंट असिस्टेंस राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो भारत अभी अपने किस पड़ोसी देश को सर्वाधिक विकासात्मक सहायता प्रदान कर रहा है? तो 2024 के इस बार के बजट में सर्वाधिक जो लाइन शेयर है, सर्वाधिक भारांश जो है वह भूटान को दे दिया गया है, जो कि 2000 करोड़ से भी थोड़ा अधिक है रकम, जबकि अन्य पड़ोसी देशों को 1000 करोड़ से कम की राशि दी गई है। अगला है, हाल ही में एथेंस में निजी विश्वविद्यालय के प्रवेश संबंधी बिल का विरोध किया गया है। यह विरोध किस देश में हुआ है? ऑप्शन है फ्रांस, ग्रीस, रूस या पोलैंड। इस प्रश्न को देखने से पहले यह तो समझ में आ गया कि अभी तक उस देश में एक भी निजी यूनिवर्सिटी नहीं है, और पहला जब बिल लाया गया कि अब निजी यूनिवर्सिटीज होंगे तो उसका फिर सभी ने विरोध किया। तो वह जो देश है ग्रीस है, और ग्रीस के एथेंस में ही यह विद्रोह हुआ है। इसी कारण वहाँ पर पुलिस तथा स्थानीय विद्यार्थियों के बीच काफ़ी बड़ी झड़प भी हो गई है। अगला प्रश्न है, नाटो में प्रवेश करने वाला 31वां देश कौन सा है? तो ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड या यूक्रेन। सभी को पता है कि अभी नाटो काफ़ी एक्टिव हो गया है, और ख़ास तौर से यूक्रेन जो है इसकी सदस्यता लेना चाह रहा था। स्वीडन, फिनलैंड सभी जो है यहाँ पर नाटो में प्रवेश करना चाह रहे थे। तो अब प्रश्न यही है कि जो अभी लेटेस्ट नाटो देश में शामिल हुआ है, यह एक सामूहिक सुरक्षा संबंधी संस्थान है, और इसमें जो है फिनलैंड शामिल हो चुका है, जबकि यूक्रेन को अभी तक सदस्यता नहीं दी गई है, जिसके पीछे मुख्य कारण रूस को बताया जाता है, क्योंकि रूस जो है खास तौर से यूक्रेन का विरोध करता है कि वह नाटो की सदस्यता ना ले, और इसके पीछे जो मूल कारण बताता है रूस, वह उसके सुरक्षा हित है। क्योंकि अगर नाटो के सेना यूक्रेन तक आ जाते हैं तो यूक्रेन और रूस का सीमा लगता है एक साथ, और इसी कारण रूस को डर लगता है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच काफ़ी पुरानी गहरी दुश्मनी रही है, जिसे शीत युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, द ट्रबल नाम से कुख्यात 30 साल तक चली हिंसा का अंत, जिसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट से किया गया, किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं। यूक्रेन, इजराइल, आयरलैंड या अर्जेंटीना। तो इसका आंसर है आयरलैंड। तो वस्तुतः हुआ क्या था? तो उत्तरी आयरलैंड के कुछ लोग जो थे प्रो ब्रिटेन थे, अर्थात वे यूनाइटेड किंगडम के भाग रहना चाह रहे थे, जबकि कुछ लोग जो हैं वह स्वतंत्र रूप से आयरलैंड के निवासी बनना चाह रहे थे। इसी कारण दोनों गुटों में लड़ाई हो गई, और यह विवाद जो है प्रथम विश्व युद्ध से चलता रहा। और इस न्यूज़ को फिर से सामने आने का मुख्य कारण यही है, क्योंकि जो आयरलैंड है और ब्रिटेन है उसके बीच संबंध पुनः जो है बेहतर बन रहे हैं। अगला है, देश का पहला सोलर सिटी कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, सांची, अयोध्या या वाराणसी। तो इस बार जो है मध्य प्रदेश के सांची को पहला सोलर सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला है, डकार घोषणा पत्र किससे संबंधित है? ऑप्शंस है सड़क सुरक्षा, लिंग समानता, शिक्षा से या स्वास्थ्य से। तो अफ्रीका के डकार में हुए इस बैठक में सड़क सुरक्षा से संबंधित यह घोषणा पत्र जारी किया गया है, क्योंकि वर्तमान में सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ चुकी हैं, और सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों को नए तरीके से बनाने की आवश्यकता है, तो तथा उसे इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। उसी के लिए यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रेटजी किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है रेशम उत्पादन से, दूसरा किसी देश द्वारा कर्मिक अतिक्रमण के जरिए दूसरे राज्य क्षेत्र, ये क्षेत्र है,
में सफलतापूर्वक घुसपैठ करना, तीसरा है मक्के में लगे एक नए कीट की प्रजाति है, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब आप में से सभी जानते होंगे कि चीन ने जो है घुसपैठ करने की उसको आदत है, वह सीमा में आके रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ के सीमा से संबंधित और संलग्न जो क्षेत्र है उसका अतिक्रमण करते हुए उस पर घुसपैठ करता है। यही जो स्ट्रेटजी है इसी को सिल्क वॉर्म स्ट्रेटजी कहते हैं और इसीलिए इसका आंसर बी है। और इस तरह का स्ट्रेटजी क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र में धीरे धीरे घुसते हैं, तो इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है और लंबे समय में काफ़ी सारा ज़मीन एक देश जो है दूसरे देश से अधिग्रहित कर लेता है, उस पर घुसपैठ कर लेता है। और यह स्ट्रेटजी जो है चीन का दिया हुआ नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी देशों का ही दिया हुआ एक सिद्धांत था, जिसका चीनी संस्करण जो है सिल्क वॉर्म ईटिंग स्ट्रेटजी है। अगला प्रश्न है, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार एक विशेष वर्ष में अधिकतम कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। अब कई लोग यह कह सकते हैं कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो अधिकतम इसका मतलब 5 तो दिया ही जा सकता है। इस तरह लोग डी को आंसर मार देंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका आंसर जो है गृह मंत्रालय ने कहा है, स्पष्टीकरण दिया है कि एक साल में 3 ही लोगों को दिया जा सकता है। तो अब यह कैसे हो गया कि 2024 में 5 लोगों को दे दिया गया? तो इसका जो जवाब दिया गया कि 2023 में जो है किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था और इस तरह से 2023 के 3 भारत रत्न बैकलॉग में थे और 2024 के भारत रत्न जो है 3 और दिए जा सकते थे। इस तरह से 2023 और 2024 दोनों को मिलाकर अधिकतम 2024 में 6 लोगों को दिया जा सकता था और 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने का अर्थ यही है कि 2023 का 2 से 3 भारत रत्न जो है 2024 में दे दिया गया है और इसीलिए यह कुल मिला के 5 हो गया। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष तक नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये मुक्त है। ऑप्शंस देखते हैं, 2027, 2030, 2037, 2047। तो इसका सही आंसर 2047 है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है, अर्थात 2047 तक ना सिर्फ भारत विकसित देश बन चुका होगा, बल्कि वह नशा मुक्त भारत भी बन चुका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में तामजा नामक विश्व का दूसरा बड़ा सिंक होल किस देश में खोजा गया है? तो सिंक होल जो होते हैं, चूना पत्थर बहुत बड़े क्षेत्र में जब फैला होता है तो वहाँ पर जल के बूंद पड़ने से वह गुफा में तब्दील हो जाते हैं, जिसे सिंक होल कहते हैं। अब प्रश्न यही है कि विश्व का दूसरा बड़ा सिंक होल, दूसरा बड़ा गुफा कहाँ पर है? ऑप्शंस देखते हैं, चीन, मेक्सिको, अर्जेंटीना या भारत। तो इसका सही आंसर है इस बार मेक्सिको में पाया गया है, जबकि पहला बड़ा सिंक होल, जो सबसे बड़ा सिंक होल है, वह दक्षिणी चीन सागर में है। तो आज का वीडियो यहीं तक।